Dear students, today I will give lecture on profit and loss appropriation account. पार्टनरशिप जब आप क्लास 12 में या बीकॉम में या सीए के फाउंडेशन, सीडब्ल्यूए के फाउंडेशन, जहाँ कहीं आप जब पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते रहते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चैप्टर क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसा इसको कहते हैं। सो व्हाट इज दिस? ये किस चीज़ को डील करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, आप क्लास 11 में जब फाइनल अकाउंट्स सीखते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में आप सीखते हो कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो वो आपने एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में ऐसा सीखा। यू लर्न अबाउट द फाइनल अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इन क्लास 11 ऑलरेडी। आई एम एज्यूमिंग दिस, मैं मान लेता हूँ। सो अगर वो एक पार्टनरशिप कंसर्न हो तो पार्टनरशिप कंसर्न में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट नहीं बनता है। बीच में कुछ और काम होता है जो हर एक पार्टनरशिप कंसर्न्स को, एवरी पार्टनरशिप कंसर्न्स हैज़ टू डू। क्या करना पड़ता है? उनको बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, वहाँ से नेट प्रॉफिट आ गई है। देन दे हैव टू प्रिपेयर profit and loss appropriation account, and along with that PL appropriation account they have to prepare partners capital account and partners current account. So the question arises, why to prepare profit and loss appropriation account? ये profit and loss appropriation account क्यों बनाते हैं? तो इसके लिए आते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो अपना वो कॉमन स्टॉक, कैश या काइंड में कैपिटल एक जगह इकट्ठा करते हैं और उनके बीच में एक रिटेन या बिना रिटेन एग्रीमेंट होता है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी ऑन करने का, जिसमें म्यूचुअली सभी एक दूसरे के एजेंट होते हैं और कोई एक या सभी मिल करके उस बिज़नेस को कैरी ऑन करते हैं और उन सब के बीच एग्रीमेंट या बिना एग्रीमेंट के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो ईयर एंड में बांटे जाएंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस ये हुआ, यानी इसमें एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स एज अ पार्टनर, एज अ को ओनर होंगे। उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उन सभी के बीच में। तो इसके लिए एक चीज़ होती है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है साझेदारी प्रपत्र। मीन्स पार्टनर्स लोगों के बीच में एक डीड होगा, समझौता पत्र होगा कि इफ़ वी आर कैरिंग ऑन को ओनरशिप बिजनेस, मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम लोग पार्टनर्स हैं, तो साल भर जब बिजनेस करेंगे तो कुछ न कुछ हम लोग के बीच में समझौता हो, एग्रीमेंट हो, जो भविष्य में होने वाले किसी भी अनहोनी से हमको बचाए और म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर फेथ बना के रखे। ऐसा कुछ एग्रीमेंट, समझौता हम लोग करके चले जिससे कभी भी डिसकंटेंट ना हो, असंतुष्टि ना हो, एक दूसरे के ऊपर बैड फेथ नहीं हो। इन सब से बचने के लिए पार्टनरशिप डीड होना ज़रूरी है और इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। बट पार्टनरशिप डीड सभी पार्टनरशिप बना के ही पार्टनरशिप कैरी ऑन करेंगे, ये कंपल्सन लॉ ने नहीं दिया है। वी हैव द फ्रीडम टू कैरी ऑन अ पार्टनरशिप विदाउट हैविंग एन एग्रीमेंट और साइनिंग अ पार्टनरशिप डीड। लेकिन पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। फिर कि पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का चर्चा होगा? पार्टनरशिप डीड में नॉर्मली होता है कि कौन कौन पार्टनर्स हैं, हु आर द पार्टनर्स, देयर नेम, देयर एड्रेस,
उनका नेम और एड्रेस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। फिर व्हाट बिजनेस दे आर कैरिंग ऑन, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड, कितना पूंजी उन्होंने लगाया है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस, इज़ देयर एनी ब्रांचेज, उन ब्रांच का, और फिर नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। और ये तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा कि उन पार्टनर्स लोगों के बीच में, जैसे साल भर में कोई पार्टनर्स बिजनेस में टाइम देगा तो उनके बीच कोई अगर बिज़नेस में टाइम देगा तो क्या उनको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई पार्टनर्स अगर बिज़नेस का प्रोडक्ट सेल करवा रहा है तो उसको कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर क्या कहते हैं, कोई पार्टनर्स बिज़नेस को लोन प्रोवाइड कर रहा तो उसको इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सब। और फिर अगर कोई पार्टनर चलते फिरते पार्टनरशिप से रिटायर करना चाहता है, या कोई पार्टनर डेथ कर गया, या कोई न्यू पार्टनर्स को बिज़नेस में लाना चाहते हैं, जब पार्टनरशिप बिज़नेस को बंद करना चाहते हैं क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अटेन कर लिए हैं, या कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये एक्सेट्रा, ये सब सारे पहलुओं को सोच करके पहले से ही कुछ न कुछ डीड बना लिया जाता है ये पार्टनरशिप डीड में। इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ये प्रोविज़न सारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। ऑल दिस प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ हमारा जो सिलेबस है, सपोज कीजिए उसमें क्या रहेगा, उधर उसका झुकाव किधर तरफ जाना चाहिए, उसके हिसाब से मैं आपको मोल्ड करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब सपोज कीजिए ABCDE ये 4 या 5 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए। सभी ने पैसा लगाया होगा, कोई कम या कोई ज़्यादा, और सब ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, कोई डीड नहीं बनाया, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस है, सब ने पैसा लगाया, सभी बिजनेस करने लगे, बिजनेस अच्छे से चलने लगा, और 1 साल जैसे ख़त्म हुआ बिजनेस में बहुत ही अच्छा बम्पर प्रॉफिट हुआ। अब जब ईयर एंडिंग होता है तो अकाउंटेंट लोग सारा हिसाब किताब कर रहे, खूब प्रॉफिट हो रहा है, तो और साल में सभी लोगों ने ड्राइंग भी किया था, बिजनेस से पैसा भी निकाला था अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। किसी पार्टनर्स के पास ज़्यादा पैसा था तो उसने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन भी दिया है। यानी एक पार्टनरशिप बिजनेस की खासियत है कि हम अगर बिजनेस में पैसा प्रोवाइड किया एज एन ऑनर तो कैपिटल प्रोप्राइटर हो गए, पार्टनर हो गए, लेकिन अगर मेरे पास सरप्लस मनी है तो हम अपनी ही बिजनेस में लोन भी दे सकते हैं, तो हम मनी लेंडर भी हैं। ये डबल रोल में हम हो सकते हैं, और सारे बिजनेस के बिहाफ में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के एजेंट भी हैं। ओके, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये जो 4-5 लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस किए, अब इन सबों के बीच में अलग अलग बातें आना इकट्ठा हुई। एक पार्टनर सपोज कीजिए ए है, वो बहुत सारा कैपिटल, सबसे अधिक कैपिटल वही लगाया था। उसके दिमाग में लालच आ गया, ओह अगर प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटा जाता तो क्या मज़ा आता, मैंने सबसे अधिक कैपिटल लगाया है, मेरे को प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा मिलता। तो ये बात तो रख दिया BCDEF के पास कि भाई देखो ये जो प्रॉफिट है ना वो कैपिटल रेशियो में बांटना। अब उस बात पर BCDEF झगड़ गए, ना भाई हम लोग तो पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं किए थे, क्यों बांटेंगे, नहीं बांटेंगे। तो देखिए तकरार स्टार्ट हो गई, एग्रीमेंट नहीं बनाया, डीड नहीं बनाया है। ओके, तो ए का पक्ष हमने सुना, बी बिजनेस को लोन दिया था कैपिटल के अलावा, और लोन दे तो दिया था, लेकिन उस समय कोई एग्रीमेंट नहीं किया था कि भैया अगर मैं बिजनेस को लोन दे रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट क्या मिलेगा। इस बात पर चुप थे वो लोग, लोन दे दिया, ईयर एंडिंग हुआ, इसके मन में लड्डू फूट रहे कि अगर बिजनेस से मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता तो कितना अच्छा होता। अब इस बात पर बाकी अच्छा और भी क्या, इंटरेस्ट 18% के हिसाब से मिलता या 10% के हिसाब से, इस बात पर वो बेचारा मन गुस्सा हो रहा है, चाह रहा है कि उसको बिजनेस इंटरेस्ट लोन दे। तो बी का डिमांड ये है, उस पर ACDEF नहीं राजी है। सी जो दुकान आता तो कम है, लेकिन दुकान का पार्टनरशिप बिजनेस का माल बिक्री करवाने में बड़ा एक्सपर्ट है, सारा गुड्स वो सेल करवा दे रहा है, मोस्ट ऑफ द गुड्स।
तो वो सोच रहा है ये जो प्रॉफिट इतना बिजनेस में हुआ है तो मेरा ही रोल है भाई, मैं भले ऑफिस ज़्यादा नहीं आता हूँ बट बिकॉज ऑफ मी दिस बिजनेस इज हैविंग सो मच ऑफ प्रॉफिट। तो एक सेल्स के ऊपर कमीशन मेरे को 2-4%, 5% दे देता तो कितना अच्छा होता। प्रॉफिट के हिस्सा के अलावा मेरे को सेल्स में से भी कमीशन मिल जाता, क्योंकि इन लोगों को कोई मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर का काम तनख्वाह तो देना ही पड़ता। तो पैसा तो मैंने इस बिज़नेस को बचा दिया, सो इनका हक बनता है, इनका ये दायित्व बनता है कि वो मेरे को सेल्स के ऊपर कमीशन प्रोवाइड करे, टर्नओवर के ऊपर कमीशन दे। तो इसके मन में एक और लालच आ गया, उस पर बाकी लोग राजी नहीं हैं, बोले पहले से कहाँ एग्रीमेंट किए थे। अब डी बोल रहा है, डी जो है वो कैपिटल कम लगाया था लेकिन वो बिजनेस में टाइम ज़्यादा दे रहा था। दिन रात सुबह 9:30 बजे ऑफिस ढुक जाता था और रात को 8 बजे घर से जाता था, लंच भी लेके आता था या लंच उसका घर से आ जाता था, वो कभी घर नहीं जाता था। मैंने दिन में करीब 10 से 11 घंटा वो ऑफिस में देता था। वो बहुत समय दे रहा है, दिन रात करके दुकान को सारा पेपर वर्क सब कुछ में एक्सपर्ट है वो, लेकिन कैपिटल कम लगाया था। उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं अंदर ही अंदर कि अगर महीने महीने मेरे को सैलरी देता तो कितना अच्छा था। मैं तो बिज़नेस में इतना समय दे रहा हूँ, एक ठो अच्छा अगर मैनेजर यहाँ रखा जाता जो जितना सारा मैं काम कर रहा हूँ उतना सारा काम करने के लिए, तो कितना उनको सैलरी पे करना पड़ता, तो मेरे को भी एक सैलरी दे देते लोग। और ये बात तो रख भी दिया बाकी पार्टनर्स के सामने, इस पर वो लोग डिसएग्री हो गए। ये जो पार्टनर है वो बहुत कम कैपिटल लगाया था और दुकान भी, ऑफिस भी कम सम आता जाता था, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके मन में लालच है अगर प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटा जाए तो क्या मज़ा है। भले ही मैंने कैपिटल कम लगाया हो लेकिन मेरे को मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर मिल जाएगा तो क्या मज़ा आएगा। तो ये देखिए, ये सारे डिसकंटेंट ईयर एंडिंग में पार्टनर्स लोगों के बीच में आ गई और इसीलिए पार्टनरशिप डीड पहले से होना जरूरी था, लेकिन है नहीं। लोगों के बीच में असंतुष्टि हो गई। ABCDE की जो मान लेते कि वो लोग सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लंगोटिया यार थे, उनको बड़ा गर्व था हम उनकी दोस्ती पर। और साल भर हुआ नहीं बिज़नेस का कि बिज़नेस के विभिन्न मुद्दों पर उन लोगों का आपस में डिसएग्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया, मतांतर होना स्टार्ट हो गया। इसी मतांतर से, भविष्य के डिसएग्रीमेंट से, कॉल्यूजन से बचने के लिए वी मस्ट हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो डीड पहले से बना लें, बेटर होता है। अच्छा, तो डीड में इन सब बातों का चर्चा नहीं था इसलिए लोग सब उलझ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन है कि चूंकि वो लोग का तो 1 साल हो चुका बिजनेस का और उनका कोई डीड भी नहीं है, अब ऐसे में सॉल्यूशन क्या है। अब तो अभी डीड नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक प्रोविज़न दिया है कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म पहले से कोई डीड बना के नहीं रखा है, इफ़ दे डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड इन एडवांस एंड दे हैव सम डिसएग्रीमेंट और डिसकंटेंट अपॉन वन अनदर ऑन वेरियस इश्यूज़, कि जो पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स ने कैपिटल प्रोवाइड किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए कि नहीं दिया जाए, पार्टनर्स लोगों ने जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स लोगों को पे करा जाए कि नहीं करा जाए, पार्टनर्स जो ऑफिस में पूरा टाइम दे रहा उस पर उनको सैलरी दिया जाए कि नहीं दिया जाए, जो पार्टनर्स प्रोडक्ट को सेल करवाने में हाथ रखता है उसको कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन ऑन टर्नओवर बोल के दिया जाए कि नहीं दिया जाए, कोई पार्टनर्स ऑफिस का काम संभालने में मदद कर रहा है और वो जिस टाइप का बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं उसमें वो एक्सपर्टाइज था, इसीलिए उसको हम लोगों ने प्रॉफिट में से भी शेयर देने के बारे में चाह रहे थे। तो ऐसे एग्रीमेंट में चर्चा है कि नहीं है। फिर प्रॉफिट जो होगा वो कैसे बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे कि इक्वली बांटेंगे कि कैसे बांटेंगे, इसके बारे में पहले से चर्चा होना चाहिए लेकिन नहीं है। तो ऐसे में पार्टनरशिप डीड कहता है कि अगर ऐसा प्रोविज़न नहीं हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 लागू होगा। सेक्शन 13 कहता है कि यदि किसी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स लोगों का पहले से कोई डीड नहीं है और उन लोगों को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा इश्यूज़ पर डिसकंटेंट है, कल्यूजन है, मनमुटाव है, डिसएग्रीमेंट है, तो सेक्शन 13 का रूल लागू होगा। क्या कहता है सेक्शन 13? सेक्शन 13 कहता है इफ़ पार्टनर्स डोंट हैव एनी प्री एग्रीमेंट डीड
देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी प्रोवाइडेड। पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर्स की बात नहीं सुनी जाएगी, कानून लागू होगा। फिर इफ यू डोंट हैव एनी प्री एग्रीमेंट और प्री डीड देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। इफ यू डोंट हैव एनी प्री डीड देन नो मैनेजर्स कमीशन और कमीशन ऑन टर्नओवर और कमीशन ऑन सेल्स शैल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। नो लगा, पेमेंट में नहीं दिया जाएगा। और यदि पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है तो भले ही किसी पार्टनर्स ने लोन दिया हो और मार्केट में बैंक में उस समय का इंटरेस्ट रेट 8% हो, 12% हो, 20% हो, लेकिन भले ही एग्रीमेंट नहीं भी हुआ है तो भी यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर उस पार्टनर को 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, भले ही एग्रीमेंट में नहीं हो तो भी। तो ये बात कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अगर पहले से एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन उस पार्टनर को मिलेगा जिसने पार्टनरशिप फॉर्म में लोन दिया था। अच्छा, फिर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो सेक्शन 13 कहता है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी डीड तो ऐसे में आपको प्रॉफिट और लॉस सिर्फ इक्वली बांट सकते हैं। ओनली यू कैन शेयर योर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। नो कैपिटल रेशियो और एनी अदर रेशियो शैल बी एक्सेप्टेड इफ यू डोंट हैव एनी प्री डीड। तो क्या रूल बना? रूल क्या कह रहा है कि पार्टनर्स लोगों का पहले से कोई समझौता नहीं है, कोई डीड नहीं है, ऐसे में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, नो पार्टनर्स कमीशन ऑन सेल और टर्नओवर, बट प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड इक्वली। ये रूल अप्लाई करेंगे। तो जितने भी हम लोग पार्टनरशिप क्वेश्चन बनाएं, सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले से क्वेश्चन में डीड है कि नहीं है। अगर डीड नहीं है तो ये बातें जो मैं बोला वो रूल अप्लाई कर लेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन मकसद है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिला उसमें से अब दो चीज़ें होती है। एक होती है क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो चीज़ प्रॉफिट से घटाएंगे ही घटाएंगे, भले प्रॉफिट लॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर जाए। तो वो सब सारा चीज़, जो चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो सब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखलाते हैं। वो पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं। और जो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आएगा तभी उससे माइनस कर सकते हैं, और वो सिर्फ पार्टनर्स से बिलोंग करता होगा, उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखलाते हैं। जैसे जो नेट पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया वो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को कहाँ दिखलाएंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। फिर बाई साइड में ही, क्रेडिट साइड में ही दिखलाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय ध्यान देंगे कब ड्राइंग किया है, और अगर ड्राइंग का टाइम नहीं दिया हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, ज़्यादा समय का नहीं निकालते हैं। अच्छा, इधर डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, उस पर भी टाइम का ध्यान रखेंगे। पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन ऑन टर्नओवर और सेल। फिर कभी कभी किसी मैनेजर्स को भी कमीशन देते हैं प्रॉफिट के ऊपर, वो भी यहाँ दिखला सकते हैं। और यूजुअली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चीज़, पीएल अप्रोप्रिएशन का चीज़ नहीं है, बट परंपरा में यूजुअली देखा गया है कि पीएल अप्रोप्रिएशन में भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को दिखलाते हैं। तो हम लोग भी चाहे तो डेबिट साइड में दिखला सकते हैं, या नहीं तो क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट से ग्रॉस कॉलम में माइनस करके बाकी के नेट प्रॉफिट को दिखला देंगे। फिर इतना सारा जब काम कर लेंगे, क्या क्या काम? क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन ऑन टर्नओवर,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये सब दिखाने के बाद अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, इफ़ क्रेडिट साइड हैज़ मोर टोटल दैन डेबिट साइड ऑफ पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले से क्वेश्चन में मेंशन हो उस रेशियो में, और अगर नहीं मेंशन हो तो इक्वली बांट देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे। ये काम करना है। इस तरह से पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। और अगर कहीं लॉस होगा, डेबिट साइड हैज़ मोर टोटल, तो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिख करके आपको शेयर ऑफ लॉस, फिर वही जो पहले से रेशियो दिया उस रेशियो में, या नहीं तो इक्वली रेशियो में उस लॉस को डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका काम कंप्लीट हो जाता है। आज यहीं तक समझते हैं। याद रखिएगा फिर से, पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। इसके क्रेडिट साइड में होती है नेट प्रॉफिट, और कभी कभी नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस कर देते हैं। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग होती है। डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन ऑन टर्नओवर और सेल, टू अगर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं माइनस किए हैं तो डेबिट साइड में टू करके दिखला देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और फिर क्रेडिट में से डेबिट का डिफरेंस जो होगा वो नेट प्रॉफिट होगा, सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट होगा। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग क्वेश्चन में जो शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में, या नहीं तो इक्वली क्वेश्चन में जैसा रहेगा। अगर क्वेश्चन में है कैपिटल रेशियो तो कैपिटल रेशियो में, नहीं तो इक्वली हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे सभी पार्टनर्स में। बस इतना काम है पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और याद रखेंगे, डीड अगर पहले से हो तो बेटर है, नहीं डीड है तो सेक्शन 13 का जो बात मैंने बोला उसको ध्यान से समझते हुए बनाएंगे सम्स। हमेशा रूल्स को फॉलो करके बनाएंगे। थैंक यू। अगले बार जब मैं लाइव होऊंगा, जब रिकॉर्ड करूंगा, तो आप लोगों को पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।